चैनल धीरज और मैं एससीसी में आपका स्वागत है। क्लास 10th एक्सरसाइज 8 त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए त्रिकोणमिति क्या है अभी बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय होती है समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज होना चाहिए, यानी एक कोण कितने का होना चाहिए, 90 अंश का। बड़ी भुजा का वर्ग, देखिए सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। शेष दो भुजाओं के वर्ग के, यानी शेष दो भुजाएं जो होती हैं आधार और ऊंचाई, आधार और लंब, शेष दो भुजाओं के वर्ग के यानी वर्ग के बराबर होता है। तो सूत्र होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें पॉइंट ये आता है, कभी कभी हमको कर्ण निकालना होता है, कभी कभी लंब, कभी कभी आधार, यानी तीनों पार्ट में से अगर कोई भी मिसिंग है यानी नहीं है तो वो हमारा इसी सूत्र से लग जाएगा। अब जैसे हम देख रहे हैं कर्ण हमारा है 5 और आधार है 3, ये हमको निकालना है, यानी क्वेश्चन मार्क है। तो अब हमको ये क्या है, देखिए ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। तो देखिए लंब अगर हमको निकालना है तो पहले बात सूत्र हमेशा यही लिखेंगे और जो दिया होगा लिख देंगे। कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण कौन सा है, AC का होल स्क्वायर। लंब, लंब कौन सा है, BC का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है, AB का होल स्क्वायर। अब जिसका मान दिया है रख देते हैं। AC कितना दिया है इसमें हमारा 5 का होल स्क्वायर। BC हमको निकालना है, यानी BC का होल स्क्वायर प्लस AB 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 25। ये BC का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब ये प्लस का 9 इधर जाएगा, घट जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर BC का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 बराबर BC का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा, यानी BC का होल स्क्वायर और 16 को लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। अब दो घाते समान है, यानी हमारा BC बराबर आ गया 4। इसकी इसी सूत्र का प्रयोग करके आप कभी भी निकाल सकते हैं, चाहे इसमें कोई भी पार्ट एक न दिया हो। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि त्रिभुज बना होता है तो त्रिभुज में पूछ लेता है कभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इसका मान हमको निकालना होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ये हम इसमें कोशिश करना। तो देखिए ये होता है एक प्रकार से लाल बटे कक्का, इसका मतलब होता है साइन थीटा। देखिए साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार। अब इसका अपोजिट देखिए, कोसेक, सेक, कॉट। देखिए साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कास का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है काट। अब देखिए कोसेक का जब कहेगा तो कर्ण बटे लंब, और सेक का कहेगा तो कर्ण बटे आधार, और काट का कहेगा तो आधार बटे लंब। या हम इसका दूसरा फिगर यहाँ अलग बना लेते हैं। कोसेक का कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार और कॉट का आधार बटे लंब। सेम यही चीज़ है, बस हमने पलट के लिख दिया है। यानी अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे तो अगर साइन थीटा आपको निकालना है तो साइन थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो मान लो अगर हमारा चित्र बना है तो कुछ भी, जैसे हम मान लेते हैं 4 दिया है, ये 5 है, तो आंसर आ जाएगा साइन थीटा बराबर लंब यानी 4 बटे 5। फिर देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, इसमें ध्यान रख लेना साइन कॉस 10 होता है और इसका अपोजिट कोसेक से कॉट होता है। इससे दिमाग में फीड कर लेना ताकि हमें कभी सवालों में दिक्कत ना हो। कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण। फिर टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, और यह इधर कॉस थीटा हो गया। अब इधर सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ये अपोजिट होता है इसका। अब टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और काट थीटा क्या होगा, अपोजिट यानी आधार बटे लंब। अब देखिए टेन थीटा का दूसरा मान भी होता है, वो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा बटे काश थीटा, साइन थीटा बटे काश थीटा। अब देखिए ये कैसे होता है अभी बता रहे हैं। जैसे साइन थीटा ऊपर हमने लिखा, साइन थीटा का मान क्या दिया है, लंब बटे कर्ण, और नीचे काश थीटा क्या क्या दिया है, आधार बटे कर्ण। अब इसको जब हम हल करेंगे तो लंब बटे कर्ण, और ये चीज़ भाग में है, गुणे में आएगी तो दर्जा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो एक के से के कर्ण कर्ण कट गया, यानी लंब बटे आधार आ गया। तो लंब बटे आधार को क्या कहते हैं, टेन थीटा, यानी टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे काश थीटा। तो आप देखिए यहाँ कॉट थीटा क्या होता है, तो यहाँ पर टेन थीटा जो काश थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट यानी उल्टा। तो कॉट थीटा क्या होता है, काश थीटा बटे साइन थीटा। ये जब आप बड़े सवालों में यूज करेंगे तो वहाँ पर इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब एक दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या होता है। अगर कभी कभी साइन थीटा लिखा होता है लेकिन हम उसकी जगह कोई वर्ड दूसरा लिख सकते हैं, वो क्या है अभी हम बता रहे हैं। वो होता है जैसे 1 अपान कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा क्या है देखिए, क्योंकि ये एक इसके अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर साइन थीटा भी हमने लिखा था, साइन थीटा होगा 4/5 और कोसेक थीटा कितना होगा 5/4। अब जैसे मान लो अपोजिट होता है, या हम डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा यहाँ आ जाएगा और कोसेक थीटा का उल्टा होता है 1/साइन थीटा। अब इसका समझिए, अगर कोसेक थीटा आपको डायरेक्ट निकालना है तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा का मान कितना है 4/5, तो ये आ जाएगा 1 और ये गुणे में आएगा तो 5/4, यानी उल्टा मान आ गया 5/4। अच्छा, अब एक चीज़ देख लीजिए, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसीलिए साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान 1 होता है। कितना होता है 1। क्यों होता है, जिससे देखिए साइन थीटा का मान क्या है लंब/कर्ण और कोसेक थीटा का मान क्या है कर्ण/लंब, और इनकी आपस में जब गुणा करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। कितना आ जाएगा 1। फिर देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने बताया, कॉस थीटा और सेक थीटा इनके मान एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी 1/कॉस का क्या हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा की जगह अगर कभी कभी जरूरत पड़े तो क्या लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। अब देखिए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इनकी गुणा कितना आएगा 1 आएगा। फिर देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा किसके अपोजिट होगा 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा किसके अपोजिट होगा उल्टा 1/टेन थीटा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। अब देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा की गुणा कितना आएगा 1। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। इसकी ये जो मान है इनका सबसे ज़्यादा आपका यूज करना हो पड़ेगा, और जो त्रिभुज वाले क्षेत्र होंगे उसमें इसका यूज होगा, इसलिए इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोणों के प्रश्नों में लंब और आधार का निर्धारण। देखिए लंब और आधार का निर्धारण क्या होता है, ऐसे सवालों में कभी कभी स्टूडेंट गलती कर देता है। वो गलती कौन सी है अभी बता रहे हैं। लंब और आधार, देखिए कर्ण जो होती है वो तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ऑलरेडी फिक्स है, और लंब आधार क्या होता है बदलते रहते हैं। अब देखिए बदलते कैसे रहते हैं, जैसे हम लोग ज़्यादातर तो जानते हैं कि त्रिभुज हमारा जब नॉर्मल बना होता है तो हम जानते हैं ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। लेकिन क्या होता है हमारा जो त्रिकोणमिति में होता है वहाँ पर चेंज हुआ करता है। देखिए क्या होता है, कैसे होता है, देखिए जैसे साइन ए कॉस ए, देखिए बी तो हमारा कभी नहीं पूछता है, जो समकोण होता है उसकी बात नहीं करते हैं। और एक चीज़, एक कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कोण भी ये सबसे बड़ा होता है। अब देखते हैं साइन ए कॉस ए टेन ए कॉस ए कॉट ए सेक ए, कुछ भी अगर मान निकालना है तो कोण ए के सम, देखिए अगर देखिए साइन कॉस टेन तो जानते हैं, साइन के साथ इसमें क्या लगा है ए, कॉस के साथ क्या लगा है ए, टेन के साथ ए, कोसेक के कॉट के साथ ए, सेक के साथ ए, यानी हमको ये कोण कह रहा है। तो देखिए जो कोण पूछता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, हमेशा ध्यान रखना। जो कोण पूछता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, और जो इस कोण से लगी भुजा होती है वो क्या होती है आधार होती है। देखिए कोण ए के सम्मुख भुजा, अगर ये कोण है तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, वो होगी लंब। कोण ए के सम्मुख भुजा, देखिए यहाँ सब में ए पूछ रहा है, यानी कोण ए के सम्मुख भुजा कौन सी होगी लंब होगी, और कोण ए से संलग्न यानी कोण ए से जो भुजा जुड़ी है वो क्या होती है आधार होती है। देखिए ये तो नॉर्मल केस है, ऐसा तो ऑलरेडी होता है। लेकिन अब देखिए दिक्कत कहाँ से हो रही है, देखिए दिक्कत यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए लंब क्या है, लंब है BC यानी 6, और यहाँ पर आधार कितना है AB बराबर कितना है 8। अब देखिए इसमें देखिए ज़्यादातर ऐसे जो सवाल आ जाते हैं तो स्टूडेंट हमारे गलत कर देते हैं। देखिए कारण क्या है इसमें, जैसे इसमें भी सवाल यही सेम है और सेम भुजा है। देखिए AB कितना है 8, इसमें AB कितना है 8, BC कितना है 6, BC कितना दिया है 6, और फिर कर्ण, यानी सवाल सेम है। लेकिन इसमें देखिए ये देखिए यहाँ पर C था, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है। तो देखिए यहाँ पर जब ये सवाल आया था इसमें क्या होता है स्टूडेंट गलती करते हैं, साइन ए कॉस ए टेन ए कोसेक ए कॉट ए से, सवाल भी सेम है हमारा। अब देखिए इसमें भी A है, लेकिन अब इसमें देखो चेंज हो रहा है। देखिए इसमें A यहाँ पर है, तो जो कोण पूछता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है लंब। ध्यान रखना, जो भी कोण पूछ ले उसके सामने की भुजा क्या होती है लंब। यानी अब देखिए इसमें लंब ये वाला हो गया, ये आधार, जबकि ज़्यादातर केसों में ये लंब होती है, ये आधार होती है, और कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, लंब कौन सा है, लंब अब ये होगा, क्योंकि जब A पूछेगा तो इसके लिए ये लंब होगा, और जब C पूछेगा तो इसके लिए ये लंब होगा। जो पूछेगा उसके सामने वाली भुजा
लंब होती है और जो संलग्न होती है वो आधार होती है। तो कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा कौन सी है? ये BC, और ये क्या है? लंब है। BC क्या है? लंब, यानी लंब कितना है? 6। और कोण ए से संलग्न इससे जुड़ी कौन सी है? वो भुजा है AB यानी आधार। अब देखिए ये आधार है, आधार कितना है? 8। अब देखिए ये आधार, ये लंब, क्योंकि आधार और लंब चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लो हमारा एक सवाल दिया है यहाँ पर, जैसे सवाल मान लो यही बना है, क्योंकि हमने तो 2 चित्र बनाए, यहाँ पर एक ही चित्र बना है। अब वो पूछ कुछ भी सकता है। यहाँ पर जैसे मान लो आपसे साइन A पूछा है, तो साइन, देखिए सबसे पहले तो ए कह रहा है, जब ए कहेगा तो ये लंब होगा, और जब सी कहेगा तब ये लंब होगा। देखिए इसके सामने ये भुजा है, इसके सामने, अब देखिए साइन ये, तो अब इसके लिए इसका मेन बात होता है, क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये तो होता है सूत्र। तो इसमें देखिए ए ये वाला है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब, तो लंब कितना है? 4, और कर्ण तो पता है सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखते हैं कॉस सी। अब देखिए यहाँ पर सी पूछ रहा है, तो कॉस सी, देखिए ये कॉस है, इसके लिए लंब कौन सा? ये, और आधार ये, और कर्ण ये। तो कॉस सी का पहले सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर सी है, तो ये मत कह देना कि ये आधार है। अब ये कॉस सी है, तो ये लंब है, तो ये आधार है, यानी आधार कितना आ गया? 4/5। अब देखते हैं tan A। अब देखिए ए पूछ रहा है, ध्यान रखना, तो ए के लिए लंब कौन सा होगा? ये, तो इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब ये वाला है, कितना? 4, और आधार कितना होगा? 3। फिर काश ये, तो देखिए काश ये कह रहा है, तो काश ये के लिए तो आप समझ रहे हो, तो ये ए है ना, तो ये लंब है और ये आधार है। देखिए ए कह रहा है, तो ए के सामने वाला लंब और ये आधार, तो ये काश का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें? 3, और कर्ण कितना है? 5। अब देखते हैं साइन सी। अगर मान लो साइन, देखिए यहाँ पर साइन ए पूछा था, तो 4/5। अब साइन सी कितना होगा? देखो ये साइन सी है, सी पूछ रहा है ना, तो सी के लिए लंब कौन सा होगा? ये 3 होगा लंब, और साइन सी का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना होगा? 3/5। फिर देखते हैं tan सी। tan सी देखिए ये वाला है, तो इसका सूत्र तो मेन होता है, वो हमने बताया था, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से। तो लंब बटे आधार, तो इसके लिए अब जैसे सी है ना, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा? लंब होगा हमारा 3, और जो से संलग्न भुजा होगी वो 4। देखिए ये जो हमने बताई ये पॉइंट, इससे आप किताब में देख जोड़ लेना, इससे आधारित सवाल होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या होता है। जिससे इसमें हमको बताना होता है कि कौन सा मान प्लस का होगा, कौन सा मान माइनस का होगा। देखिए इसमें क्या होता है, कैसे होता है। जिससे इसमें होता है, देखिए एक चतुर्थांश होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 चतुर्थांश होते हैं। जिसमें पहला चतुर्थांश यानी 90 अंश तक, फिर उसके आगे 180, फिर उसके आगे 180 में 90 जोड़ो 270 तक, फिर ये 360 तक। 4 चतुर्थांश होते हैं। अब देखते हैं प्लस माइनस का निर्धारण। देखिए इसमें आल प्लस के होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? प्लस के। देखिए या STC, सिल्वर टी कप, सिल्वर टी कप, इस ये साधारण याद कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें कौन कौन से प्लस के होते हैं? साइन कोसेक। देखिए साइन और उसका अपोजिट कोसेक, ये क्या होते हैं? प्लस के होते हैं। और इसमें टैन और कॉट प्लस के होते हैं, और इसमें कास और सेक प्लस के होते हैं। इसके अलावा बाकी सब माइनस होता है। इसमें तो सारे के सारे प्लस होते हैं। अब देखते हैं कौन सा मान कहाँ पर होगा। अब जैसे पहला हमसे पूछ रहा है काश 120, तो ये कहाँ पर निर्धारित होगा? 90 तक तो होगा नहीं, 90 से आगे होगा, यानी 90 और 180 के बीच में पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? काश। तो काश किसका होगा? माइनस का, क्योंकि इसमें अगर है तो साइन और कोसेक जो होगा इसका अपोजिट उसका प्लस का होगा, बाकी सारे के सारे माइनस। इसमें टैन और कॉट का प्लस होगा, बाकी सारे के सारे माइनस। इसमें कॉस और सेक का होगा, बाकी सारे के सारे माइनस। अब देखते हैं टैन 150, टैन 150 इसमें है तो क्या होगा? माइनस का। अब देखिए साइन 120 इसमें है और साइन लगा है, तो इसका क्या होगा? प्लस का। फिर देखते हैं टैन 200। अब टैन 200 देखिए क्या होता है, 180 से 270 के बीच में होता है 200, तो टैन लिखा है, और टैन इसमें क्या होता है? प्लस का, यानी ये किसका आ जाएगा? प्लस। साइन 200, अब देखिए इसमें है, और यहाँ पर ये साइन क्या होगा? माइनस, क्योंकि टैन और कॉट सिर्फ प्लस का है। काश 300, अब देखिए काश 300 क्या होगा? यहाँ पर 270 के आगे 270 और 360 के बीच में है, तो ये किसका होगा? प्लस का, क्योंकि ये क्या है? कॉस है। फिर सेक 300, देखिए कॉस और सेक, कॉस और सेक दोनों क्या होते हैं? प्लस के। कहाँ पर? इस चतुर्थांश में। अब देखते हैं साइन 150 किस चतुर्थांश में है? इसमें है, और किसका होगा? ये प्लस का, कारण साइन कोसेक। अब देखिए टैन 240, टैन 240 इसमें होगा, किसका होगा? ये प्लस का होगा। अब देखते हैं साइन 120, साइन 120 इसमें होगा, ये किसका होगा? प्लस का।
काश 150 150 इसमें होगा, और तो काश है तो काश का क्या होगा, माइनस का होगा। tan 210 इसमें होगा, किसका होगा, प्लस का। साइन 300 इसमें होगा तो साइन का क्या होगा, माइनस। अगर काश से होता तो क्या होता, प्लस। tan 140 इसमें होगा तो इसमें जब होगा तो किसका आएगा, माइनस। इस प्रकार से आप देख लेंगे कि कौन सा मान कहाँ पर है, उसी के आधार पर आपको बताना होगा कि मान प्लस का होगा या माइनस का होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा तथा 360 प्लस थीटा। यह निर्भर करता है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। इसका कोई खास मैक्सर नहीं है, तो सिर्फ ये बताता है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसे मान लेते हैं 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कहाँ होगा, यानी 90 में कुछ जोड़ना है, तो यानी 90 यहाँ तक होता है। अगर इसमें कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, यानी दूसरे वाले में। फिर देखते हैं 360 माइनस थीटा, यानी 360 यहाँ तक होता है पूरा राउंड, और इसमें से कुछ घटा देंगे यानी किस में आ जाएंगे, चौथे राउंड में। फिर देखते हैं 270 प्लस थीटा, यानी 270 यहाँ तक होता है, 90 180 270। फिर इसमें जब कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, इसमें। सिर्फ यह निर्भर करता है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। अब किस चतुर्थांश में प्लस का होगा माइनस का होगा वो तो ऑलरेडी लिखा है कि पहले चतुर्थांश में जो होगा, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक, और दूसरे तीसरे में टैन और कॉट, और चौथे में कॉस और सेक। ये प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे, और इसमें तो सारे के सारे प्लस के होंगे। अब देखते हैं, ध्यान रहे, अगर 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, या यूँ कहें 90 या 270, अगर 90 या 270 में हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, उसकी निष्पत्तियाँ बदल जाती हैं। निष्पत्तियाँ देखिए क्या होता है, साइन की जगह कॉस लिखना होगा, और कॉस की जगह साइन, और कोसेक की जगह सेक, और सेक की जगह कोसेक, टेन की जगह कॉट, और कॉट की जगह टेन, और थीटा सेम वही रहता है। देखिए अब जैसे काश 120 लिखा है, तो सबसे पहले पॉइंट हम ये देखते हैं, इसमें ये देखना होता है काश 120 कहाँ होगा। काश 120 होगा हमारे इस दूसरे वाले में, तो जब दूसरे वाले में होगा तो आंसर प्लस का आएगा या माइनस का, यानी इसमें आंसर का क्या आएगा, माइनस का, यानी हम दोनों जगह माइनस का लिख देंगे। फिर देखते हैं इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 120 होता है, और 180 माइनस 60 यानी ये भी 120 होता है। अब क्या होता है, हमारा ये जो प्लस माइनस लगा होता है इससे कोई निर्भर नहीं करता। हम तो पहले बता चुके कि किस में स्थित है, उससे हम पहले से बता चुके कि प्लस का होगा कि माइनस का होगा। अब कह रहा है यहाँ देखिए, हमने बताया था 90 या 270 पर निष्पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। यानी देखिए थीटा तो सेम रहता है, थीटा देखो इसमें 30 अंश ही रहेगा और इसमें 60 अंश भी रहेगा, और इसमें काश लिखा है लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 90 में क्या होता है, निष्पत्ति बदल जाती है, काश का क्या हो जाएगा, साइन। और इसमें देखिए 180 लिखा है तो यानी यहाँ पर सेम रहेगा। अब काश साइन 30 का मान होता है 1/2, काश 60 का मान 1/2। देखिए आंसर दोनों में हमारा सेम ही आया। अब देखते हैं tan 225 देखिए, इसको दो तरीके हैं। tan 225 कहाँ होगा, पहली बात तो यहाँ पर होगा, ये आंसर किसका आएगा, यानी आंसर आएगा हमारा प्लस का, ये तो क्लियर होगा। दूसरी पॉइंट ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45, 270 माइनस 45। अब देखिए यहाँ पर tan, देखिए थीटा तो दोनों में हमारा क्या रहेगा, सेम, क्योंकि थीटा वही रहता है। अब देखिए इसमें tan का tan रहेगा और इसमें tan का कॉट हो जाएगा, कारण क्योंकि यहाँ पर 180 लिखा है तो यहाँ पर 270 होने के कारण निष्पत्ति चेंज हो गई है। tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान 1। अब देखते हैं काश 210 किस में है, इसमें। अगर इसमें है तो इसका मान किसका आएगा, माइनस का, कारण क्योंकि इसमें काश का मान माइनस का होगा, सिर्फ tan और cot का मान प्लस का होगा। अब देखते हैं थीटा क्या होता है हमारा दोनों में, हमने बताया कि सेम होता है, यानी इस जो होता है वही उतार दिया जाता है। 60 है तो 60, 30 है तो 30। अब देखते हैं इस पर निर्भर करते हैं, काश 180 है तो काश का काश ही रहेगा, कारण क्योंकि 180 है, और यहाँ 270 होने के कारण क्या, काश का क्या हो जाएगा, साइन। अब काश 30 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान √3/2। आंसर हमारा सेम ही आएगा, चाहे 180 माइनस से लगाए, यानी आप इसके दो विधि होते हैं, किसी भी आप बीच से लगा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट कुछ सूत्रों का परिचय करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको आपको अपने दिमाग में रखना होगा तीनों को, क्योंकि इन्हीं तीनों का सूत्रों का बहुत प्रयोग होगा। देखिए किस प्रकार से, जैसे बाई द वे आपसे पूछ ले सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये जो प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अगर कहीं पर लिखा है तो उसकी जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या
दूसरा ऑप्शन है कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस है उधर चला जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा कहीं पर लिखा है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं इधर देखते हैं, तो इधर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का। अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहीं पर लिखा है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। या सेक स्क्वायर थीटा कहीं पर लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग है, टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। देख लीजिए ये इधर लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस का इधर का माइनस का, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कहीं पर ये लिखा है तो इसका ये हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह ये हम लिख सकते हैं, ध्यान रखना। इधर देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, ये प्लस का उधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। या कॉट स्क्वायर थीटा उधर लिख दें, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का था इधर आएगा माइनस का। अब देखिए अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका सूत्र का प्रयोग ज़्यादा है। क्लास 10th एक्सरसाइज 8 द एंड। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लग जाए तो हो सके तो प्लीज़ लाइक कर दें, और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।